जैसे जैसे योगाभ्यास में सूक्ष्म स्थिति बनती जाती है, वैसे वैसे सावधानी, सतर्कता, पुरुषार्थ और ज्ञान की अपेक्षा भी बढ़ती जाती है। सूक्ष्म अवस्था में जाकर के विशेष रूप से केवल ज्ञान के द्वारा ही आगे के कार्य संपन्न होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, हमारे पास जो पदार्थ होते हैं, संबंध जो होते हैं, वो दो रूपों में काम करते हैं। एक द्रव्य रूप में काम करते हैं, दूसरे अनुभव रूप में, ज्ञान की अनुभूति रूप में काम करते हैं। पदार्थ एक ही होते हैं, लेकिन उसके विभाग दो हो जाते हैं। एक द्रव्यात्मक रह जाता है, एक ज्ञानात्मक हो जाता है। इसके परिणाम भी इसी कारण से दो प्रकार के ही होते हैं और कार्य भी दो तरह से करने होते हैं। अंततः कार्य वस्तुतः एक ही प्रकार का होता है, वो सारा का सारा ज्ञानात्मक होता है, लेकिन आरंभ में वो द्रव्यात्मक भी होता है। कालांतर में फिर ज्ञानात्मक के साथ साथ द्रव्यात्मक परिणाम भी लाने होते हैं या उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि घर का त्याग करना है, परिवार का, संबंध का, समाज का, राष्ट्र का परित्याग करना आवश्यक होता है। तो अब घर, परिवार ये तो द्रव्यात्मक रूप में छूटते हैं, छोड़े जाते हैं या छूट जाते हैं, छोड़ना आवश्यक होता है। परंतु समाज और राष्ट्र ये छोड़ना आवश्यक नहीं होता है। द्रव्य रूप में ये नहीं छूटते हैं, छूटते भी हैं, नहीं भी छूटते। लेकिन द्रव्य रूप में नहीं छूटेंगे। कुछ घर आदि, परिवार आदि तो छूट जाएंगे द्रव्य रूप में, लेकिन राष्ट्र, समाज के लिए अनिवार्यता नहीं रहती है द्रव्य रूप में छूटे। किंतु ज्ञान रूप में इनका छूटना भी अनिवार्य होता है। ऐसे ही शरीर के विषय में होता है, संसार के विषय में भी होता है। द्रव्य रूप में शरीर छोड़ना आवश्यक नहीं होता है पहले। ऐसे ही संसार भी छोड़ना आवश्यक नहीं होता है द्रव्य रूप में, किंतु ज्ञान रूप में शरीर और संसार दोनों छोड़ने होते हैं, अनिवार्यता। ऐसा इसलिए होता है, जो बाहर संसार है, अर्थात जितने भी पदार्थ, साधन हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, सबके साथ हमारा व्यवहार होता है। तो वे व्यवहारिक पदार्थ जितने भी होते हैं या अनुभूत पदार्थ,
सारे के सारे हमारे साथ संबद्ध हो जाते हैं। और इनका जो संबंध होता है वो हमारे साथ वस्तुतः नहीं होता है, द्रव्यात्मक नहीं होता है, किंतु ज्ञानात्मक होता है। और वो सांस्कारिक रूप में फिर हमारे साथ हो जाते हैं। घर परिवार आदि जिनके साथ हमारा व्यवहार रहा, आगे चल कर के मित्र संबंधी साथी हो गए, समाज के लोग हो गए, अन्य किसी स्थान के संस्था के लोग हो गए, ऐसे साधन हो गया। तो इन सभी के क्या होते हैं, जिन जिन के साथ हमारा व्यवहार हुआ, सभी के सभी ज्ञान रूप में हमारे अंदर बैठ जाते हैं आकर के। नहीं, सबसे संबंधित संस्कार हमारे पास बन जाते हैं। ऐसे ही फिर अपने शरीर के भी संस्कार बन जाते हैं। ऐसे जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उनके भी संस्कार बन जाते हैं हमारे पास। अब क्या होता है, हमारा जो व्यवहार काल होता है उसमें ये दोनों मिलकर के काम करते रहते हैं। बाह्य पदार्थ भी संबद्ध होगा, जिनके संबंध से हम व्यवहार करते हैं, और उनसे संबंधित जो हमारे पास सांस्कारिक रूप में ज्ञान होता है, इनका भी प्रयोग होता रहता है। किसी व्यक्ति के साथ कोई लेन देन है, आपस में जैसे मित्र हैं, साथ रहने वाले हैं, तो उनके साथ व्यवहार करना तभी संभव होगा जब उनसे संबंधित ज्ञान भी अपने पास हो। अगर उनसे संबंधित ज्ञान नहीं होगा तो उनके साथ व्यवहार हम नहीं कर सकते। ऐसे खाना है, पीना है, ओढ़ना पहनना जितने भी है, इन साधनों का जिन जिनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं या करते हैं, उनका ज्ञानात्मक स्वरूप हमारे पास संस्कार रूप में रहता है। तो प्रयोग करते हैं, व्यवहार करते समय दोनों मिला के करते हैं। फिर लेखनी का प्रयोग कर रहे हैं, लिखने के लिए मान लो, तो लेखनी का ज्ञान भी अपने अंदर है, लिखते भी हैं उससे, लेकिन इससे ऐसे लिखता है, ये इससे लिखा जाता है, ऐसा ज्ञान भी अपने पास रहता है। अगर वो ज्ञान नहीं हो कि इससे ऐसे लिखा जाता है, तो लिखने से भी लिख नहीं सकते। आरंभ काल में जब अभ्यास कर रहे थे लिखने का, लेखनी तो तब भी होती थी, उतनी ही पूरी होती थी, पर तब तो नहीं लिख पाते थे। छोटा बालक जो होता है उसके हाथ में यही लेखनी दे दीजिए, वो तो नहीं लिखेगा इससे, क्योंकि उसके पास क्या है, अभी वो लेखनी ज्ञानात्मक रूप में नहीं गई है, द्रव्य रूप में तो चली गई उसके पास, लेकिन ज्ञान रूप में अभी नहीं गई है। इस कारण से अब क्या है, वो लेखनी का प्रयोग नहीं कर सकता है, उससे लिख नहीं सकता अभी। तो ऐसे ओढ़ने पहनने आदि के भी विषय में होते हैं, वस्त्र आदि के। वस्त्र द्रव्य रूप में रहता है, फिर हमें इसके पास इसका ज्ञान रहता है। शुरू में नए आते हैं तो कटी वस्त्र खुल जाते हैं 1 घंटे बाद, कुछ काम करते हैं और कुछ करते हैं, तो खुल जाता है कटी वस्त्री। महीनों के बाद फिर वो खुलना बंद होता है। तो क्यों होता है, कपड़े तो वही रहते हैं, कटी वस्त्र तो वही होता है, पर पहले खुल जाता है, बाद में नहीं खुलता है। बाद में क्या होता है, वो ज्ञान रूप में फिर हमारे पास आ जाता है
कैसे इसको बांधना है, कितना बांधना है, कितना बल इसमें कठोर से बांधना है, सारा का सारा फिर संतुलन बन जाता है। तो उतने जोर से बल से बांध लेते हैं, उतने ऊंचे बांध लेते हैं। अब फिर ठीक से उसके साथ व्यवहार हमारा हो जाता है। जब तक पता नहीं होता है उसके बारे में, तब तक कभी कभी गिर भी जाते हैं उसके साथ, पैर अटक जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो उस समय वस्तु तो पूरी होती है, लेकिन उसके साथ ज्ञान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उससे संबंधित व्यवहार नहीं होता है। ऐसे खाने पीने के विषय में भी ऐसे होता है, जिस बारे में नहीं जानते हैं उसके खाने के भी कैसे खाएं, क्या करें, नहीं पता चलता है। और पता हो जाता है तो फिर ठीक है, हम ये रोटी खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये सब्ज़ी खानी है, ये नहीं खानी है। ऐसे सारे व्यवहार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ भी उठना बैठना, लेन देन, व्यक्ति सारे रहते हैं पहले से वर्तमान, लेकिन व्यवहार नहीं होता है जब तक उनके बारे में नहीं जानते। ऐसी सभी पूरे संसार के विषय में, अपने शरीर आदि सबके विषय में क्या होता है, एक तो व्यक्तिगत संबंध, वस्तु से संबंध होता है, और दूसरा उसके संबंधी ज्ञान से भी हमारा संबंध बनता है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सारा का सारा संसार जो हमारे पास होता है, इसका दूसरा रूप यानी ज्ञान रूप में भी रहता है। जितना संसार बाहर है, इतना ही हमारे पास अंदर भी होता है। तो इसके दो रूप हो जाते हैं, वस्तुओं के, द्रव्यों के, जो भी कहेंगे, पदार्थों के। एक इसका अपना स्वरूप होता है, एक दूसरा स्वरूप ज्ञानात्मक स्वरूप होता है। तो योगाभ्यास के अंदर इन दोनों ही आधारों पर व्यवहार होता है। तो इसी नियम के आधार पर जो संसार को, प्रकृति को हमें छोड़ना होता है, तो उस छोड़ने के विषय में कुछ तो होता है द्रव्य रूप में छूटता है पहले, शेष जो होता है वो ज्ञान रूप में छोड़ना होता है। तो कई पदार्थ तो होंगे कि द्रव्य रूप में नहीं छूटेंगे, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ज्ञान रूप में छोड़ना पड़ता है उसको। जैसे कि अब शरीर है, तो शरीर ज्ञान रूप में छूट जाना चाहिए। घर संबंध आदि जैसे द्रव्य रूप में छूट जाते हैं, और इसके साथ ज्ञान रूप में भी छूटने चाहिए। तो ऐसे शरीर आदि होता है, ये शरीर द्रव्य रूप में तो नहीं छूटता है, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ज्ञान रूप में इसका भी छूटना आवश्यक होता है। ऐसे समस्त संसार, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जो कुछ भी है, इनका भी द्रव्य रूप में तो छूटना संभव नहीं होता है। कहाँ जाएंगे धरती से? पृथ्वी तो वहीं रहेगी, सूर्य चांद सब रहेंगे, सारे संसार रहता है, लेकिन हमारे ज्ञान में छूट जाना चाहिए। तो इसी को छोड़ने के लिए एक उपाय होता है, या जिसको कहते हैं प्रलय अवस्था बनानी होती है इसकी। तो कभी भी संसार का, शरीर का प्रलय अवस्था द्रव्यात्मक रूप में नहीं बनाया जाता है, बना ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। प्रलय बना देंगे तो करेंगे क्या फिर? शरीर का बना दो प्रलय, अब क्या करेंगे फिर आगे? लेकिन प्रलय बनाना जरूरी होता है। तो उसमें फिर ये होता है कि इसका जो ज्ञानात्मक स्वरूप है हमारे पास, उसका प्रलय फिर बनाना होता है। शरीर में रहते रहते ही मृत्यु का अनुभव करना होता है। तो एक मृत्यु तो वो होती है जो सीधे सीधे द्रव्यात्मक है, शरीर के साथ संबंध कटना,
वो मृत्यु होती है। लेकिन इसी का एक ज्ञानात्मक स्वरूप भी होता है हमारे पास शरीर का। तो ज्ञान से यदि हमने उस शरीर को छोड़ दिया तो उसका ही नाम यहाँ मृत्यु होती है। तो ऐसी ज्ञानात्मक मृत्यु फिर यहाँ संभव होती है, वो करना होता है। तो ऐसे ज्ञान रूप में समस्त संसार को छोड़ना अनिवार्य होता है। शरीर को, मन को, इंद्रिय को, जो कुछ भी है प्रकृति से संबंधित, ज्ञान रूप में सभी का छोड़ना आवश्यक हो जाता है। द्रव्य रूप में कुछ छूटेंगे, कुछ नहीं छूटेंगे। तो इस प्रकार से पहले तो इसका स्वरूप ऐसे हमको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात होती है कि फिर उसका जो छोड़ना होता है वो कैसे होगा। तो छोड़ने के लिए होता है कि जिस क्रम से उसको हमने पकड़ा है या जिस क्रम से वो वस्तु बनती है, उसी के साथ साथ उसके नष्ट होने की भी रहती स्थिति। तो उस विनाश काल की स्थिति को यदि हम ज्ञान से पकड़ लेते हैं तो उस वस्तु का विनाश भी हो जाता है। जैसे शरीर के बारे में है, अब अपना शरीर बचपन से लेकर के यहाँ तक आ गया, तो कैसे आया ये? हम तो लाए नहीं हैं, न ला सकते हैं, लेकिन ये आ तो गया है, इतना निश्चित है। खाना पीना करते रहे, उसके साथ साथ ये अब यहाँ तक आ गया। अब इस शरीर को छोड़ना है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे फिर? अब इसके इसी अवस्था को आगे देखते जाएं बस। बचपन से लेकर के यहाँ तक जैसे ये अपने आप बिना लाए भी आ गया ना, इतने बड़े हो गए, बना के तो बड़े नहीं हुए हैं, ये हो गया है बड़ा। तो ऐसे ही इसके साथ साथ जैसे पीछे पीछे होकर के बड़े हो गए अपने आप, इसके पीछे और चलते रहें, ये आगे जाएगा। अब पीछे से जैसे नहीं रुका, रोकने पर भी नहीं रुक सकता था, तो ऐसे इसी अपनी गति से ये चल रहा है और ये आगे चलता चला जाएगा। और अपने आप फिर क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर ज्ञान से इसका अनुसरण यदि हो जाता है, यानी निश्चयात्मक रूप में इसकी वो अवस्था आ जाएगी, अगर ये दिख जाता है तो अपने आप हो जाएगा कि हमारे साथ ये नहीं रहेगा, नहीं रहता है। तो ऐसी एक जो निश्चयात्मक अनुभूति होगी, वही शरीर का त्याग होगा, वही मृत्यु हो जाएगी। उसमें लगने लग जाएगा कि अब शरीर हमारा हमारे साथ नहीं रहा। लेकिन इसके लिए फिर हेतु रूप में ये क्रम अपने साथ आना चाहिए, यानी ये दिखना चाहिए कि ये वस्तुतः ऐसा ही होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसको ले सकते हैं अपने शरीर के विषय में। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते 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 ये कहाँ तक जाएगा? एक दिन जाते जाते प्रौढ़ अवस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी इसमें। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब इसमें परिणाम आएंगे, जो भाग दौड़ हम कर रहे हैं जितना, इसमें कमी आती जाएगी, इतने वे भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, नहीं कार्य कम होता जाएगा इससे। तो उसका क्या परिणाम होगा फिर? उसका परिणाम होगा कि अधिक कार्य करने के कारण अधिक संबंध बन रहे थे,
उससे मिल रहा थे, उससे मिल रहे थे, उस काम को कर रहे थे, कुछ बना रहे थे, कुछ बिगाड़ रहे थे, लेकिन वो काम जब बंद कम हो गया तो उतने मिलने जुलने नहीं होंगे ना। फिर मान लो भ्रमण करने के लिए जाते थे या कहीं और जाते थे, रोज़ काम पर जाते थे, अब वो काम नहीं हो पाएगा तो वहाँ जाना तो नहीं होगा ना। तो अब नहीं वहाँ जाएंगे तो जितने संबंध बनते थे वो अपने आप क्या होगा, अब कट जाएगा, उतने संबंध नहीं रहेंगे। फिर धीरे 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 क्या होगा, और बैठते जाएंगे, जिस कमरे में रहते कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, तो बाहर जाने के बाद जितने संबंध बनते थे वो साथ में वो भी कट जाएंगे, उतने रह जाएंगे। फिर एक दिन धीरे धीरे हुआ कि खाट से भी नहीं उठ पाएंगे, तो खड़े होके जो जितने संबंध बनाते थे, जो कुछ करते थे, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसे करके कार्य धीरे धीरे इससे बंद होता जाएगा और आगे आगे ऐसा होता जाएगा कि हाथ पैर का भी चलना जितना होता था, बैठ के भी काम कर लेते हैं, आगे बैठ के भी काम नहीं होगा। तो कार्य के साथ साथ संबंध भी इसके अपने आप कटते जाएंगे। तो अब वो संबंध जो कटता जाएगा, अभी क्या है, ज्ञान रूप में वो सब है। पहले शरीर असमर्थ होगा, लेकिन ज्ञान रूप में फिर भी वो सारे संबंधित रहेंगे। लेकिन इस नियम से देखेंगे, इस क्रम से यदि देखेंगे, ये संबंध तो होगा ही नहीं उनके साथ। तो जब संबंध नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो ज्ञान में से निकल जाएगा, वो ज्ञान से अब वो कट जाएगा, सारा नहीं रहेगा। तो ऐसे ज्ञानात्मक कुछ द्रव्यात्मक रूप में और फिर शेष जो बचते हैं ज्ञानात्मक रूप से फिर खाली होगा। फिर ऐसे ही शरीर है, शरीर भी क्या होता है, धीरे धीरे ये सूखता जाता है, कम होता जाता है, दुर्बल होता जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, कोई चीज़ जैसे बिल्कुल सघन होती है, मजबूत होती है, लकड़ी जैसे देखी होगी, जो लकड़ी कोमल होती है वो क्या होती है, जल्दी से पिच भी जाती है, टूट भी जाती है। लेकिन जो एकदम कठोर होती है वो नहीं टूटती है। तो वो कठोर और कोमल होने का कारण क्या होता है, वो ठोस होती है, एक छिछली होती है, हल्की होती है, उन्हें परमाणु की कमी रहती है उसमें। तो ऐसे ही शरीर जब जीर्ण होता जाएगा, उसका मतलब है कि इसके जो परमाणु हैं वो कम होते जाएंगे। इसमें जितने जितने इसके परमाणु क्षीण होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, उतना उतना शरीर जर्जर होता जाएगा। लेकिन इसके शरीर के भी क्या हैं, कई परत हैं, मांस है, हड्डी है, नस नाड़ियों की अलग अलग रचनाएं हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं होता है कि सभी अंगों के अवयव पूरे के पूरे कम होंगे। ऐसा भी होता है, शरीर का मांस आदि का किसी किसी का नहीं सूखता है, लेकिन हड्डी के भाग उसमें से निकलेंगे, क्योंकि दुर्बलता तो आ जाती है, स्थूलता नहीं जाती है, पर दुर्बलता आ जाती है, उसमें काम उतना नहीं होता है। इसका मतलब है किसी न किसी भाग का तो कुछ निकला है। हड्डी का भाग जितना बन रहा था वो कम से कम उतना नहीं बनता है। अंदर की जो नस नाड़ियाँ जितनी सबल होती है वो उतनी नहीं रहेगी, यानी उसके अवयव उतने नहीं होंगे। नस नाड़ियों के सबल होने से प्राण का जो होता है संचार, वो जितना अधिक यानी कि उसके साथ अनुकूल होता है उतना बल रहता है। जैसे किसी चीज़ में देखें, पाइप में हवा भर देते हैं, टायर में जैसे देखो पूरी हवा भरी रहती है, टायर मजबूत होती है, ऊपर तो क्या कितना भार वही रोक लेता है। और टायर दुर्बल हो, ट्यूब में खूब हवा भर दी जाए वो फट जाएगा फिर भी।
तो वायु केवल भरने से नहीं होता है, यानी उसको भरने, ऊपर की अगर उसकी खोल भी मजबूत हो तो बहुत बलवान होता है। और इस तरह वायु कम हो जाए, खोल भले ही ठीक ठाक है तो भी धंस जाएगा। तो ऐसे दोनों स्थितियाँ जैसे यहाँ ट्यूब टायर की होती है, ऐसे शरीर के अंदर अपने नाड़ियों की और प्राणों की स्थिति भी होती है। ऐसे ही दोनों ठीक ठीक हैं तो बल रहेगा शरीर में, दोनों में किसी में भी किसी में कमी हो जाएगी तो अब बल शरीर में कम हो जाएगा। तो ऐसे करके, लेकिन नियम यही रहेंगे कि पर अवयवी जो परमाणु हैं, अवयवी के जो अवयव परमाणु, उनमें धीरे धीरे कमी होती जाती है। इस कारण से शरीर धीरे धीरे जर्जर या क्षीण भी होता जाता है। और ये स्थिति धीरे धीरे संस्कार या मन में जाते हैं। वहाँ इसके अंदर जो आवेग होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। उस आवेग की न्यूनता के कारण अब शरीर पर मन का इतना नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रण नहीं होने के कारण अब इस शरीर के द्वारा जो पाचन आदि है, अन्य कार्य जो होते हैं वो भी धीरे धीरे मंद पड़ते जाते हैं। मंद पड़ने के कारण नए अवयव इसके निर्माण नहीं होने लगते हैं, उनके निर्माण में कमी आती है, इसके अवयव मोटे होने लग जाते हैं। उससे फिर क्या होता है, शरीर अब उतना सबल नहीं रहता है, धीरे धीरे ये निर्बल होता जाता है। तो ऐसा क्रम धीरे धीरे आता जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो पूरा ठप हो जाता है। ठप होने के बाद अब शरीर बंद हो जाएगा चलना। तो ऐसे करके अंत में फिर ये आ जाता है कि मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर कहीं न कहीं तो जाएंगे। अगर सूक्ष्म शरीर है, जैसे ट्यूब से हवा निकल गई तो कहीं तो रहती है ना, बाहर होती है, मिल गई हो, बाहर की हवा में मिल जाती है लेकिन रहती तो है। तो ऐसे शरीर से आत्मा रूप में स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाएंगे, तो फिर बाहर रहेंगे, उससे हट जाएंगे। और इसमें फिर यही होगा कि जब बाहर थे फिर इसमें आए हैं तो फिर इससे बाहर निकल जाएंगे। अब जब बाहर निकल जाएंगे तो फिर अब यहाँ अनुमान से फिर करना होगा इसमें कैसे आए थे। कोई न कोई निमित्त रहा होगा जिससे हम इस शरीर में आए, स्थूल शरीर में। वही निमित्त फिर हमको दोबारा करेगा दूसरे शरीर में। तो ऐसे करके हमारी क्या होगी, धीरे धीरे इसके साथ विभाग भी हो जाएगा। और जैसे हमारे शरीर में ये नियम लगता है, धीरे धीरे विभाग होते हैं, ऐसे पृथ्वी में भी, सूर्य में भी, चांद में भी ये नियम धीरे धीरे लगेगा। और सभी के अवयव पहले बिखरेंगे, बिखरते बिखरते अंत में वो पदार्थ आपस में क्या हो जाएगा, वो पिचक जाएगा या टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारा संसार इस नियम से एक दिन कोई भी अपने कार्य अवस्था में नहीं रहेगा, कारण अवस्था में चला जाएगा। तो ऐसे मन से यानी ज्ञान से इनकी स्थितियों को, क्रम को देखना, देखने से क्या होता है, इसका ज्ञानात्मक स्वरूप जो हमारे पास है वो नहीं रहता है, उसमें अब दिखने लग जाता है कि ये कुछ नहीं है। तो ऐसे करके इनका प्रलय अवस्था बनाना होता है। और ये काम फिर क्या होते हैं, केवल ज्ञान से ही करने होते हैं, द्रव्य रूप में नहीं करने के होते हैं। तो ऐसे ये सब काम जो होते हैं ध्यान के अंतर्गत करने के होते हैं। तो अंत में जाकर के यही सब कार्य बचते हैं जो सूक्ष्म होते हैं। और इनमें फिर अत्यधिक ज्ञान की अपेक्षा होती है। हमें सारे हेतु उपस्थित करने पड़ते हैं, किन हेतुओं से हमारा शरीर चल रहा है, किन से नहीं चलेगा, ऐसे किस कारण से ये पृथ्वी टूट सकती है, किन कारणों से
यानी अनुमानिक रूप में पहले यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा पदार्थ रूप में बाहर, वही नियम फिर आंतरिक रूप में ज्ञान में अंदर काम करेगा। तो इस प्रकार से फिर ज्ञान के रूप में इन चीज़ों को करना होता है। इसलिए दोनों को मिला करके ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना होता है। तो बाह्य की अपेक्षा अधिक जो अपेक्षा होती है वो ज्ञान की आंतरिक अवस्थाओं में कार्य करने के लिए होती है। अब वो ज्ञान हमें केवल अनुभव से प्रत्यक्ष से नहीं मिलेंगे, उसके लिए फिर हमें शास्त्रों की गुरुओं की अपेक्षा होती है। हमारी स्वयं को बुद्धि इतनी नहीं चल पाती है, हमें सहायता लेनी पड़ती है। उसके लिए फिर गुरु होते हैं या फिर शास्त्र होते हैं। इस क्रम से योगाभ्यास में अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी उचित उन्नति होती है और अंततः सफल हो जाते हैं।